हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज मेरे पास प्रेस्टीज का इंडक्शन आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम से मिलाते हैं, फिर इसका क्या सोल्यूशन रहेगा मैं वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको 220 वोल्ट से इन करता हूँ। डिस्प्ले आपकी आ चुकी है 1 सेकंड के लिए और ये ऑन होने के लिए रेडी है, ठीक है। बर्तन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, बर्तन को मैंने यहाँ पे रख दिया। स्विच को ऑन करता हूँ। अब देखिए स्विच ऑन हुआ और इधर फंक्शन दिया, कोई ऑप्शन दिया, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, E7। बर्तन वगैरह यहाँ पे कोई हीटिंग नहीं है, देख सकते हैं, हाथ रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ ऑन ऑफ करके। ऑफ किया, फिर मैंने ऑन किया, फिर मैं फंक्शन दूंगा, कुछ भी यहाँ पे देंगे, फंक्शन कुछ भी देंगे। डीप फ्राई देता हूँ, ठीक है। डीप फ्राई मैंने दिया और ये देखिए E7 बर्तन को सेंस करना चाहता है, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत E7 का एरर आ जाता है। तो E7 का एरर क्यों आ रहा है? E7 का एरर इसीलिए आ रहा है ताकि माइक्रो को जो सूचना मिलना चाहिए वो सूचना नहीं मिल रहा है। पीसीबी में कहीं ना कहीं कुछ इशू है। तो क्या इशू है और कहाँ से क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसको मैंने खोल के रखा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा डिस्प्ले हुआ और ये मेरा कॉइल हुआ, ठीक है, सेंसिंग कॉइल, और ये मेरा मदरबोर्ड हुआ। तो दोस्तों मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, रिपेयर करने में परेशानी नहीं होगी। आपका इंडक्शन में कोई भी एरर आ जाए, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 जो भी एरर आता है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। क्योंकि आपको एरर कोड का पर्सनल सबका फॉल्ट बताने चलेंगे तो सारे कंपनी का अलग अलग एरर कोड अलग अलग सेक्शन से दिया गया है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, शॉर्ट फार्मूला बताता हूँ। कोई भी एरर कोड आता है तो इसी फार्मूला का यूज़ करना है, जो मैं बता रहा हूँ। इसी तरीक़ों से आपको फॉल्ट को ट्रैक करना है। तरीका क्या होना चाहिए, अगर आपके सेट में कोई भी एरर कोड आता है तो सबसे पहले आपको जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये दोनों कैपेसिटर को वीक के लिए चेक करना है, ख़राब के लिए चेक करना है। ख़राब के लिए क्या, इसको फूला हुआ नहीं रहना चाहिए, ये भी फूला हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, इसके ऊपर से नहीं पता चल रहा है, तो इसको निकाल के देख सकते हैं, कई बार अंदर से ये फूल जाती है, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों कैपेसिटर को चेक करना है। मैं हाथ से ही पकड़ के ऐसे फिसलाहट करके मैं देख रहा हूँ, ये फुला हुआ नहीं है, ठीक है, ये भी फुला हुआ नहीं है और अंदर से ये भी ठीक ठाक लग रहा है। मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ। अगर सारे सेक्शन को मैं देख लूँगा, कहीं फॉल्ट नहीं मिलेगा तो मैं इस कैपेसिटर पे ही जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं उल्टाता हूँ और देखिए जितना सारा सेक्शन है, IGBT का सेक्शन, ब्रिज रेक्टिफायर का सेक्शन, यहाँ पे बूस्ट करने के लिए सब, यहाँ पे वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ, इसका सेक्शन, ठीक है। ये सारे सेक्शन से मेरा माइक्रो कंट्रोलर तक रेजिस्टेंस के माध्यम से सूचना जाता है। क्या जाता है? सूचना जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से सूचना जाता है मैं आपको पीछे साइड से दिखाने का प्रयास करता हूँ, सामने से आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया, फर्स्ट बार कैपेसिटर को चेक कर लेना है, सेकेंड बार फैन चल रहा है कि नहीं वो चेक कर लेना है। तो इसमें फैन रन था, वर्किंग में था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा जो देखना है, आपको फर्स्ट में क्या बताया हूँ, कैपेसिटर, सेकंड में बताया हूँ फैन, और थर्ड में बताया हूँ ये सारे सेक्शन का, IGBT का सेक्शन, ब्रिज रेक्टिफायर का सेक्शन, और कैपेसिटर जो वोल्ट को बूस्ट करता है, 220 को 300 वोल्ट के आसपास करता है बढ़ा करके, उसका सेक्शन। ये सारे सेक्शन से माइक्रो तक रेजिस्टेंस के माध्यम से सूचना जाती है। कोई भी सेक्शन का रेजिस्टेंस लीक हो जाता है, खराब हो जाता है, माइक्रो तक सूचना नहीं पहुँचता है, तो E1, E2, E3, E7 का जो भी एरर कोड होगा, सेट कंपनी के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो भी किया रहेगा, वो एरर कोड आपको सामने दिखा देगा। तो मैं इसीलिए आपको बोला हूँ कि शॉर्ट फॉर्म अपनाइए, जहाँ से आपको सोल्यूशन, जिस हिसाब से शॉर्ट में सोल्यूशन मिलता है वैसे आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। मैं आपको बताया, पहला कैपेसिटर को चेक कर लेना है दोनों, कोई भी एरर कोड में, फैन को चेक कर लेना है सभी एरर कोड में, ठीक है। फैन और कैपेसिटर मेरा इस पीसीबी में, इस केस में ओके। तो देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास करिए। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, ठीक है, ये आपका IGBT हो गया, ये आपका बूस्ट कैपेसिटर हो गया, और ये दोनों आपका AC इनपुट हो गया ब्रिज में, ठीक है। ये दोनों आउटपुट है, ये दोनों इनपुट है। तो ये सारे सूचना, इनपुट का सूचना, ये ब्रिज बना करके वोल्ट का आउट कर रहा है उसका सूचना, फिर IGBT के सेक्शन पे, IGBT पे सप्लाई जा रहा है कि नहीं उसका सूचना, और इसको इनपुट मिल रहा है कि नहीं इसका सूचना, और ये बूस्ट कैपेसिटर वोल्ट को बूस्ट कर रहा है कि नहीं, बढ़ा कर रहा है कि नहीं इसका सूचना। सारा सूचना माइक्रो तक पहुँचाने का काम करती है रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो पहला सूचना देखिए आप, ये इनपुट लाइन है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये फेज है। जो भी न्यूट्रल इसको माने या तो फेज इसको माने, AC में न्यूट्रल फेज माइनस प्लस को आप दर्जा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए न्यूट्रल है, ये फेज है, ठीक है।
तो ये फेज से देखिए, फेज से यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, शॉर्ट वैल्यू का डायोड लगा हुआ है। ये वोल्ट को यहाँ पे आउट करके दिया 350। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ उल्टा के। ये देखिए मोटा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 820 के का रेजिस्टेंस है। यहाँ से वोल्ट को आउट करके यहाँ दिया, फिर यहाँ से आपका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए ये भी आपका 820 के का है, ये भी आपका 820 के का है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस वोल्ट को आउट किया, ये आपका यहाँ पे चला गया और ये वोल्ट को माइक्रो तक यहाँ पे पहुँचाया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चला गया और ये प्रिंट इधर से होते हुए देख सकते हैं, इधर से होते हुए ये वाला पिन पे माइक्रो का पहुँचाया वोल्ट, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस आउट कर रहा है 820 के का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू पे लगाया गया है, ये वोल्ट को आउट करके दे रहा है कितना पिन पे, आपका एक यहाँ पे हुआ, ठीक है, 8 यहाँ पे हुआ, 9 10 11 मतलब 11। माइक्रो का पिन नंबर 11 पे सूचना मिल गई इस रेजिस्टेंस के थ्रू। जो भी वोल्ट रहेगा 1 वोल्ट आधे वोल्ट के आसपास रहेगा, 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट इतने वोल्ट के आसपास रहेगा। फिर ये रेजिस्टेंस जो 820 के का यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये भी आउट कर रहा है इधर से प्रिंट होते हुए, और पिन नंबर यहाँ पे आ रहा है, कितना है 8 इधर हो गया, 9 10 11 12, 11 और 12 पे ये दोनों रेजिस्टेंस के माध्यम से आपका सप्लाई सूचना माइक्रो तक पहुँचती है। ये आपने देखा इनपुट का, एसी इनपुट का सूचना, ठीक है। अब देखिए ये जो वोल्ट का आउट करता है, ये ब्रिज एसी को डीसी में बदलेगा और ये वोल्ट को आउट करेगा और ये नेगेटिव बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा। तो नेगेटिव से देखिए यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है और यहाँ से एक प्रिंट जाते हुए देख सकते हैं, इधर से यहाँ से एक जंपर है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से फिर एक जंपर है और ये आपका इधर से प्रिंट होते हुए यहाँ पे आया है। यहाँ पे आपका एक प्रीसेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये लीक हो जाएगा, प्रीसेट लीक हो जाएगा, या तो यहाँ पे ड्राई हो जाएगा ये जंपर, या तो यहाँ तक वोल्ट नहीं आता है, अर्थात माइक्रो का पिन नंबर कितना है ये देखिए यहाँ पे प्रीसेट लगा हुआ है, वोल्ट को यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आउट कर रहा है प्रिंट देख सकते हैं इधर से होते हुए पिन नंबर 2 पर। देखिए ये प्रिंट यहाँ आया, ये प्रीसेट लगा हुआ है वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए। तो ये जो है प्रिंट इधर से होते हुए देख सकते हैं यहाँ पे पिन नंबर 2 पे आया है। तो पिन नंबर 2 पे अगर ग्राउंड नहीं मिलेगा, पिन नंबर 2 का ब्रिज रेक्टिफायर का ग्राउंड नहीं मिलेगा, वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। पिन नंबर 2 को अगर ग्राउंड का सूचना नहीं मिलेगा कि मेरा ब्रिज रेक्टिफायर ग्राउंड को आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका सूचना नहीं मिलेगा तो बर्तन को छोड़ पकड़ गर्म करेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, ऐसा फॉल्ट आएगा अगर पिन नंबर 2 को सूचना नहीं मिलेगा। तो सभी का डाटा सीट सेम नहीं है, सब कंपनी का अलग अलग डाटा है। तो माइक्रो के पिन नंबर जो भी रहेगा इसका 2 है, तो 2 पे ग्राउंड चाहिए, पूरा फुल बहुमत के साथ ग्राउंड चाहिए। कहने का मतलब पूरा ग्राउंड चाहिए पिन नंबर 2 को। ये ग्राउंड यहाँ पे कनेक्टिव ग्राउंड का सूचना पिन नंबर 2 को मिलेगा तो ये बर्तन को परमानेंट गर्म करेगा, नहीं तो छोड़ पकड़ करेगा, ठीक है। आपने ब्रिज रेक्टिफायर का सूचना कहाँ से गया देख लिया। अब ये वोल्टेज को पॉजिटिव बना के आउट किया और यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए है ना, ये कॉइल ये पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ आउट कर दिया और इसी लाइन पे न्यूट्रल और फेज पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल बनाया ना, नेगेटिव बनाया और यहाँ से यहाँ पे जंपर है, तो ये न्यूट्रल हो गया IGBT का सोर्स, IGBT के सोर्स पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। और यहीं पे आपका नेगेटिव है, ये पूरा प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट पूरा नेगेटिव है, तो यहीं से नेगेटिव से कैपेसिटर यहाँ पे 5 U कनेक्ट है, मतलब न्यूट्रल या तो नेगेटिव जो बोले, नेगेटिव से यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है, यहाँ पॉजिटिव कैसे आया, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कैसे आया, ये वोल्ट को आउट किया पॉजिटिव बना करके, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, ये प्रिंट यहाँ पे है और यहाँ फिर जंपर है, देखिए ये जंपर, यहाँ पे जंपर देखिए जस्ट बगल में। तो ये जो जंपर है यहाँ से यहाँ कर दिया वोल्ट को पॉजिटिव सप्लाई, और ये वोल्ट को जंपर क्यों किया, ये कैपेसिटर जो 5 U का कैपेसिटर लगा हुआ है ताकि ये पॉजिटिव कनेक्ट से, ताकि ये पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो गया और ये प्रिंट पे वोल्ट आपका बूस्ट हो गया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। ये 220 वोल्ट के आसपास आउट करेगा, वोल्ट को बढ़ाने का काम करेगा ये कैपेसिटर। अगर वोल्ट यहाँ पे चेक करेंगे 220 से मतलब 250, 270, 280 वोल्ट नहीं मिलता है तो आपका ये कैपेसिटर खराब है, चेंज करिएगा तो वोल्ट बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही सूचना दिखाता है कि मेरा वोल्ट बूस्ट हुआ कि 220 ही है, 220 ही रहेगा तो कुछ भी एरर दिखा सकता है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो वोल्टेज को बूस्ट करके यहाँ पे 300 के आसपास करेगा, तो यहीं से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस वोल्ट को आउट करेगा आगे प्रिंट पे, और ये रेजिस्टेंस एक और लगा हुआ है SMT पैकेज में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट है और यही प्रिंट आपका पिन नंबर 16 पे जाता है।
16 पे सूचना 1 वोल्ट के आसपास पहुंचाता है। ठीक है, 2-3 सूचना आपने देख लिया, पिन नंबर 11-12 पे और पिन नंबर 2 पे नेगेटिव का सप्लाई और पिन नंबर 16 पे वोल्ट को बूस्ट कर रहा है कैपेसिटर, उसका सूचना मिल गया। एक और सूचना देखिए कहाँ से मिलता है। आपको क्या बोला था, आईजीबीटी का सूचना। तो अब आईजीबीटी को सूचना यहाँ पे नेगेटिव मिला और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। देखिए पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई बना ना, यहाँ से पीएफ लगा हुआ है और ये वाला सप्लाई यहाँ पे आया, वो भी आपको समझाए थे। और ये जंपर के माध्यम से यहाँ आया, वोल्टेज को बूस्ट किया, बढ़ाया और यहाँ से कॉइल लगा हुआ है, कॉइल पे यहाँ पे वाइंडिंग हुआ, लपेटा गया यहाँ पे कॉइल और यहाँ से आउट करवा दिया। मान ली यहाँ पे वोल्टेज जा रहा है तो ये आउट करेगा यहाँ पे ना। जब आईजीबीटी चालू होगा, गेट पे सप्लाई मिलेगा तो ये ग्राउंड यहाँ से आउट कर देगा। जो यहाँ पे 350 वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आके रहेगा, वो सप्लाई देने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद गेट पे ड्रॉप बनेगा तो ये नेगेटिव सप्लाई सोर्स का ड्रेन से आउट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव आउट करेगा और पॉजिटिव यहाँ पे ऑलरेडी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। अब ये मॉसफेट 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होगा तो ये स्विचिंग करेगा, ये कॉइल को एक बार देगा छोड़ेगा, एक बार देगा छोड़ेगा। ये सोर्स का सप्लाई ड्रेन से एक बार देगा छोड़ेगा, देगा छोड़ेगा, देगा छोड़ेगा और पॉजिटिव परमानेंट इसको मिला हुआ है। तो वही यहाँ पे मैग्नेट बनेगा और बर्तन को पकड़ेगा, गर्म करेगा। ठीक है, तो जब तक वो नहीं किए, गेट पे सप्लाई नहीं बना है तो ये सोर्स का सप्लाई ड्रेन से आउट नहीं करेगा। तो ये जंपर होकर के ये इधर से बाईपास होकर के इधर से पॉजिटिव का सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव का सप्लाई आया हुआ देख सकते हैं। यहाँ से आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये देखिए है ना, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर ये आपका यहाँ पे जंपर है, फिर यहाँ पे इधर से प्रिंट होते हुए देख सकते हैं यहाँ पे पिन नंबर 15 पे आ रहा है। तो आपको मैं टोटल 4 सेक्शन को माइक्रो तक सूचना पहुँचाने का बताया। पहला इनपुट एसी लाइन से आपका पिन नंबर 11 और 12 पे बताया था। ठीक है। दूसरा नेगेटिव आपका पिन नंबर 2 तक कैसे पहुंचा ये बताया। तीसरा वोल्टेज को बूस्ट करके रेजिस्टेंस के माध्यम से कैसे पहुंचाया पिन नंबर 16 पे ये बताया। ठीक है। फिर चौथा आईजीबीटी का सूचना कैसे पहुंचता है पिन नंबर 15 तक ये बताया। अब मैं फाइनली वोल्टेज को ही चेक करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा के रखा है और ये पॉजिटिव है। तो ब्रिज पॉजिटिव बनाया, देखिए कितना बना रहा है 297। ठीक है, 297 कैसे बना, यहाँ पे बूस्ट कैपेसिटर काम कर रहा है, अपना वोल्टेज को बढ़ा रहा है, 220 से 297 के आसपास कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कॉइल लगा हुआ और यहाँ से यहाँ फिर जंपर लगा हुआ और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव से पीएफ कनेक्ट है 5 EF वाला, इसीलिए वोल्टेज यहाँ पे बढ़ गया। तो वोल्ट को बूस्ट कर रहा है, वोल्टेज तो कैपेसिटर ये सही है, वोल्टेज को बूस्ट करके 297 वोल्ट के आसपास कर रहा है। अब यहीं पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 820 के का, देखिए वो साइड से लगा हुआ है, 11 वोल्ट के आसपास आउट किया। एक यहीं पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है एसएमडी पैकेज में। ठीक है, एसएमडी पैकेज में आउट कर रहा है कितना 0.9 वोल्ट के आसपास। ये एक रेजिस्टेंस ग्राउंड है, ग्राउंड से कनेक्ट, और ये फाइनली पिन नंबर 16 तक पहुँच गई सप्लाई 0.9 वोल्ट के आसपास। ग्राउंड 0.9 वोल्ट के आसपास पिन नंबर 16 पे पहुँच गई। अब आपको क्या बताया था दूसरा आईजीबीटी का सेक्शन, ये देखिए ब्रिज, ये देखिए ड्रेन पर कितना है, मॉसफेट के ड्रेन पर 297 है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितना आउट कर रहा है, मात्र 1 वोल्ट आउट कर रहा है, मात्र 1 वोल्ट के आसपास आउट कर रहा है। यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है और यहाँ से देख सकते हैं इधर से होते हुए इधर से प्रिंट जाते हुए पिन नंबर 15 को जा रहा है। यहाँ पे भी 0.9 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, मतलब 1 वोल्ट। पिन नंबर 15 और 16 पे वोल्टेज मिल गया। अब आपको क्या बताया था, इनपुट सेक्शन ब्रिज रेक्टिफायर का जो इनपुट हो रहा है यहाँ पे फेज, यहाँ पे एक डाउट लगा हुआ है, कितना वोल्ट आउट कर रहा है ये 198। तो ये 197 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। ठीक है, आगे एक 820 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देख सकते हैं 820 के का वोल्टेज यहाँ पे कितना आउट कर रहा है 0.8। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज 0.8 वोल्ट के आसपास आउट करेगा नहीं, 1.5 वोल्ट के आसपास ये रिटर्न करंट आ रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 820 के का लीक हो गया है। एक और बगल में है, ये यहाँ पे 8 वोल्ट आया 0.8 वोल्ट, ये भी आउट करेगा 0.8 वोल्ट नहीं, यहाँ पे मिली वोल्ट। ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये ख़राब हो गई, लीक हो गई है। ठीक है, और ये ग्राउंड का सूचना तो ये मिलता ही होगा पिन नंबर 2 को। ये तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को मैंने ओपन किया। दोनों रेजिस्टेंस निकालने के बाद 820 के का रेटिंग दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है, रेजिस्टेंस पूरी तरह से मेरा ओके। अब बताओगे सर वोल्ट क्यों नहीं आउट कर रहा है, अगर सही है तो ये वोल्ट को ज़्यादा क्यों आउट कर दे रहा है। इनपुट में 0.8 वोल्ट के ही आसपास मिल रहा है, तो आउटपुट में 1.5 वोल्ट कैसे कर दे रहा है और ये 0 कैसे कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर इसका ख़राब हो गया है, इसलिए ये पिन नंबर 11 से रिवर्स करंट 1.5 वोल्ट के आसपास दे रहा है और पिन नंबर 12 पे ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी हो गया इंटरनली, जिसके कारण से देख सकते हैं प्रिंट पूरा इधर से पिन नंबर 12 का प्रिंट इधर से होते हुए यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे आया है।
तो ये ग्राउंड के साथ पिन नंबर 12 कनेक्ट हो गया है, शॉर्टिंग हो गया है, जिसके कारण से ये रेजिस्टेंस के फॉल्ट को आउट नहीं करने दे रहा है। और ये आउट नहीं करने दे रहा है, पिन नंबर 12 वोल्टेज को आउटपुट नहीं करने दे रहा है, और पिन नंबर 11 रिटर्न वोल्टेज दे रहा है। दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे सही है। अगर तो इस केस में इस वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर मेरा ख़राब है। अब यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर अगर हम नया लगाते हैं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरा प्रेस्टीज का इंडक्शन है और मेरे पास फ़िलहाल अभी माइक्रो कंट्रोलर उपस्थित नहीं है। तो मैं आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया कि फॉल्ट को कैसे ट्रैक किया जाता है, कैसे आप कोई भी एरर कोड आता है आपके पास, जो मैं तरीका बताया वही तरीका फॉलो करिए, आपको प्रॉब्लम सारे एरर कोड को लेकर के सोल्यूशन हो जाएगा। इस केस में ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो गया है, ये अगर मैं नया डालूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।